और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से। शक के घेरे में यहां ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है। हजारीबाग में ई रिक्शा से पहुंचाया गया दरअसल पेपर। ई रिक्शे से एसबीआई पहुंचाए गए थे नीट के पेपर। पेपर पहुंचाने में 2 घंटे लगने पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सवालों पर कुरियर कंपनी ने साधी चुप्पी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको हजारीबाग लिए चलते हैं। हजारीबाग में आपकी तफ्तीश में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कुरियर कंपनी का ये रुख क्यों नजर आ रहा है? कोई जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 2 घंटे की देरी का मामला क्या है? विपिन जरा समझाएं। देखिए समीर, मैं इस वक्त हजारीबाग में मौजूद हूं और जब इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हम लोगों ने अपनी तरफ से पड़ताल करनी शुरू की और यह जानना चाहा कि दरअसल कुरियर कंपनी से और एसबीआई बैंक जहां पर वो पेपर हैंडओवर करना था रांची से आने के बाद, उसमें दूरी कितनी है? दूरी लगभग 6 किलोमीटर और ई रिक्शा से भी अगर जाया जाए तो 15 से 20 मिनट, अगर जाम की स्थिति है तो 25 मिनट। हम लोग एक ई रिक्शा हायर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अगर हम लोग उसकी जगह पर गए होते तो कितनी देर में पहुंच जाते। महज 15 मिनट के अंदर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ई रिक्शे पे बैठ के उस ब्लू डॉट कंपनी से उस एसबीआई के बीच पहुंच जाती है जहां पर यह पेपर हैंडओवर किया गया। लेकिन ब्लू डॉट कंपनी ने क्या किया? रांची से उसके पास पेपर आता है, 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है और उसके बाद एक अदने से कर्मचारी के साथ उसको भेज दिया जाता है और वो कर्मचारी 2 घंटे तक वो पेपर लेकर शहर के अलग अलग कोनों में घूमता रहता है और कंपनी को कुछ पता नहीं होता है। 2 घंटे बाद डिलीवर करके वापस आ जाता है। अब जब खुलासा हुआ है और ये देखा गया कि सीसीटीवी में कि 1:22 पर निकला और वो 3:22 पर पहुंचा, तो 2 घंटे वो कहां था? इस सवाल का जवाब फिलहाल कुरियर कंपनी के पास नहीं है। हम कुरियर कंपनी के पास भी गए, हम एसबीआई के पास भी गए, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी गए, ओएसएस के, जिन पर आरोप लगाए, जिनकी स्थितियां और परिस्थितियां संदिग्ध है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब सबको इंतजार है ईओयू के बाद कि सीबीआई आएगी, जांच करेगी और जांच के बाद ये समझने की कोशिश करेगी कि लूपहोल्स कहां है। और एक बात मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ब्लू डॉट कंपनी की भूमिका संदिग्ध है और 2 घंटे तक जो गाड़ी को घुमाया गया है पेपर को, वो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि उसी दौरान पेपर को टेम्पर किया गया है, बॉक्स को, और पेपर को लीक किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ये चौंकाने वाला है जानना कि किस तरह से नीट का इतना इंपॉर्टेंट पेपर कुरियर कंपनी के हवाले कर दिया गया और जिस तरह से डिलीवरी हुई उसमें हीला हवाली की बात, लापरवाही की बात सीधे तौर पर सामने आती है। और हजारीबाग में जिस जगह पर उतरा नीट का पेपर, वहीं से देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। आप लोग उस वक्त थे जब रांची से वो नीट का पेपर का जो बंडल, जो बक्सा आया था, वो यहां पर उतारा गया था? नहीं थे। हाँ, आप लोग यहां पर नहीं थे। वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा सकते हैं जब वहां पे बॉक्स उतार के गए थे वो लोग? प्लीज सर, आप आ जाइए, हम भी आइए। नहीं, आप छात्रों के भविष्य का सवाल है भाई साहब। आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम रिक्वेस्ट मत करिए, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, शक आपकी कंपनी पर, आपकी कंपनी के कर्मचारियों पर है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वी आर नॉट द राइट पर्सन टू शेयर दिस, प्लीज सर। हमें वो सीसीटीवी दिखा सकते हैं जब यहाँ पे? सर वी आर नॉट, सर, मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर नॉट द राइट पर्सन, प्लीज। 2 घंटे का वक्त क्यों लगा वो ये बता सकते हैं? सर, आई विल रिक्वेस्ट यू हम्बली, प्लीज। 2 घंटे का वक्त। यहाँ से एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है सर? क्या, अच्छा ये बता दीजिए, आप तो लोकल रहने वाले हैं, एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज। मैं समझ रहा हूं सर, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। ये परीक्षा कैंसिल हो सकती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या था। लेट देम डिसाइड ना सर, देयर मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, प्लीज। तो आप तो बताएंगे ना कि 2 घंटे का वक्त आपको क्यों लगा? नॉट द राइट पर्सन, प्लीज। इतना सेंसिटिव पेपर आपने ई रिक्शा से क्यों भेजा? प्लीज। आपने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? पेपर ले जाते वक्त आपके लोग उसका ई रिक्शा में क्यों नहीं बैठे थे? प्लीज सर आइए। हाँ भैया, कुछ बता सकते हैं? इतना सेंसिटिव पेपर आप लोगों ने ई रिक्शा से भेज दिया? आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल कुरियर कंपनी है, आप बता सकते हैं मुझे? वी आर नॉट द राइट पर्सन, प्लीज सर। वी हैव गॉट द अंडर राइट्स। आप लोग ऐसे काम करते हैं? इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, आप लोग इतने सेंसिटिव पेपर को ई रिक्शे से भेज देते हैं और ई रिक्शे में किसी को बैठाते भी नहीं है और 2 घंटे तक पेपर इस शहर में घूमता रहता है। 2 घंटे का वक्त लग जाता है यहाँ से एसबीआई पहुंचाने में, आपको जो 20 मिनट का रास्ता है। थैंक यू सर, प्लीज। आप हंस रहे हैं? नो सर, ये हंसने की बात है? ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है साहब।
We are not आप the लोगों right. ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इस पूरे मामले में। बहुत लूप होल्स हैं, आप लोग पर आरोप लग रहा है ये कुरियर कंपनी शामिल है इस घपले और घोटाले में, इस पेपर लीक में। आपको पता है ये बात? Sir, you आप can लोग दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन करने आए सर, can ये जानने के लिए। contact- आप जवाब नहीं देंगे? you are contact the PR team, sir. We are not the right person to say such things. Who is heading the PR team? Sir, Who is the responsible person? Please, What you is can- the name of that person? No, sir. We are not, sir. We are not the right, sir. Please. तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं झारखंड के हजारीबाग के उसी ब्लू डॉट कंपनी में कुरियर कंपनी में, ये छोटा सा ऑफिस आप समझिए, और यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, और ये वो सीसीटीवी कैमरा लगा है जो बताता है कि यहाँ पर कैसे कुरियर्स रखे जाते हैं, बाहर कैसे बंडल आता है और कैसे हीला हवाली की गई और जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया है। जो कुरियर कंपनी रांची से पेपर लेकर आती है वो इसी ब्लू डॉट कंपनी के बाहर, जहां पर अभी इस वक्त बारिश हो रही है, वहां पर डब्बा गिराकर चली जाती है। डब्बा 2 घंटे तक यही बाहर पड़ा रहता है और उसके बाद कंपनी के अधिकारियों को सुधाती है ई रिक्शे में। सोचिए, नीट जैसे आप समझिए कि इतनी इंपॉर्टेंट पेपर का जो परीक्षा है उसका पेपर 2 घंटे तक यहां पर पड़ा रहता है। 2 घंटे के बाद इसको बैंक में हैंडओवर करना रहता है। बैंक ले जाने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता है। कोई गार्ड नहीं, कोई गनर नहीं, कोई इनका कर्मचारी नहीं, और यहां से जो 25 मिनट का रास्ता है उसको पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और अब कुरियर कंपनी में काम करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिरकार ये 2 घंटे पेपर लेकर वो ई रिक्शा वाला कहां घूमता रहा, कौन कौन उसके साथ था, क्या पेपर को इसी दौरान टेम्पर्ड किया गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कुरियर कंपनी को देना है, लेकिन कुरियर कंपनी के कर्मचारी जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और उच्च अधिकारियों से बात करने की दलील दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निशांत और सहयोगी राजकुमार के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, हजारीबाग, झारखंड।